यमुना एक्सप्रेसवे, ये नाम सुनते ही दिमाग में भविष्य की एक शानदार तस्वीर बन जाती है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी भविष्य के बिल्कुल बीच में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट का मौका छिपा है जो आजकल स्मार्ट इन्वेस्टर्स की पहली पसंद बनता जा रहा है। चलिए, आज हम यमुना के सेक्टर 25 की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये क्यों एक नया इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बन सकता है। अगर यमुना अथॉरिटी एरिया में निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये सवाल तो मन में आया ही होगा कि भाई कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बिजनेस भी हो सके और अगर जरूरत पड़े तो रहा भी जा सके, मतलब पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज का हमारा ये विश्लेषण इसी सवाल का जवाब ढूंढने में मदद करेगा। तो ये अनोखा मौका है क्या? असल में ये हैं 7% किसान कोटा प्लॉट्स। देखिए, होता क्या है कि जब अथॉरिटी डेवलपमेंट के लिए किसानों की जमीन लेती है तो उन्हें मुआवजे में ये सेमी कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं और इनकी सबसे बड़ी खासियत या कहूँ सुपर पावर है इनकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले इन प्लॉट्स की खासियत क्या है, फिर ये किसके लिए बेस्ट हैं, सेक्टर 25 की लोकेशन इतनी खास क्यों है, वहाँ सड़कों का क्या हिसाब है, मार्केट की असली सच्चाई क्या है और आखिर में अभी पैसा लगाना क्यों समझदारी हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। आखिर इन प्लॉट्स में ऐसा क्या है जो इन्हें एक यूनिक मौका बनाता है? जवाब एक ही शब्द में है, आप इन पर कुछ भी कर सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, इन प्लॉट्स पर क्या क्या नहीं हो सकता। एक छोटी फैक्ट्री या वेंडर यूनिट लगानी है, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए पीजी या एक छोटा सा होटल बनाना है, क्यों नहीं। अरे, आप अपना क्लिनिक या ऑफिस तक खोल सकते हैं। यही वो लचीलापन है जो इन्हें मार्केट में सबसे अलग बनाता है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन प्लॉट्स को खरीद कौन रहा है? असल में ये प्लॉट्स मार्केट की एक बहुत ही खास जरूरत को पूरा कर रहे हैं। देखिए, यमुना अथॉरिटी के जो ऑफिशियल इंडस्ट्रियल प्लॉट्स होते हैं ना, उन्हें खरीदना और फिर बेचना, मतलब ट्रांसफर करना आसान नहीं होता। उसमें कई शर्तें होती हैं, जैसे कि जब तक फैक्ट्री चलेगी नहीं आप बेच नहीं सकते। तो ये 7% वाले प्लॉट्स उन लोगों के लिए एक जबरदस्त रास्ता है जो इन सब झंझटों से बचना चाहते हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसके खरीदार बहुत स्पेसिफिक हैं। डॉक्टर, सीए, वकील जैसे प्रोफेशनल्स अपने ऑफिस के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को सामान सप्लाई करने वाले वेंडर अपनी यूनिट्स लगा रहे हैं। कमाल की बात तो यह है कि कुछ बड़ी कंपनियां अपने जरूरी कर्मचारियों को यहीं बसाने के लिए भी ये प्लॉट खरीद रही हैं। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, लोकेशन की। किसी भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की जान होती है उसकी लोकेशन, और सेक्टर 25 के मामले में इसकी लोकेशन ही इसकी असली ताकत है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आप ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर हैं। वहां से एयरपोर्ट की तरफ चलिए। जैसे ही रेसिंग ट्रैक खत्म होता है, एक चौड़ी 120 मीटर की सड़क आपको सीधे सेक्टर 25 में ले जाती है। कनेक्टिविटी एकदम शानदार है। और ये सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं है, ये स्मार्ट प्लानिंग की बात है। सेक्टर 25 को पूरे मास्टर प्लान के बिल्कुल सेंटर में रखा गया है। आप यहां से लेफ्ट टर्न लें या राइट, दोनों ही रास्ते आपको सीधा एयरपोर्ट से जोड़ते हैं। यह दिखाता है कि अथॉरिटी ने इसे कितनी दूर की सोच के साथ प्लान किया है। ओके, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं और सेक्टर के अंदर के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। यहां पर सड़क की चौड़ाई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सेक्टर 25 में आपको मेनली 2 तरह की सड़कें मिलेंगी, 18 मीटर और 12 मीटर। अगर आपका इरादा प्योर कमर्शियल है, मतलब कोई ऐसी यूनिट जहां बड़े ट्रक वगैरह आएंगे, तो 18 मीटर की सड़क बेस्ट है। लेकिन अगर आप रहने और काम करने का एक मिला-जुला सेटअप चाहते हैं तो 12 मीटर की सड़क भी एक बहुत अच्छा और सस्ता ऑप्शन है। और एक बात जो इस सेक्टर को खास बनाती है वो ये है कि यहाँ पुरानी डेवलपमेंट्स की तरह 7.5 या 9 मीटर की पतली गलियां है ही नहीं। सबसे छोटी सड़क भी 12 मीटर की है। मतलब प्लानिंग एकदम मॉडर्न और फ्यूचर प्रूफ है। अच्छा, अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की, क्योंकि हर मार्केट की अपनी चुनौतियां होती हैं और सेक्टर 25 भी इनसे अलग नहीं है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज है डिमांड और सप्लाई का खेल। 100 से 120 मीटर जैसे छोटे साइज के प्लॉट्स की डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल में अथॉरिटी ने इतने छोटे प्लॉट्स काटे ही नहीं हैं। तो फिर मार्केट ने इसका क्या तोड़ निकाला है? होता यह है कि जिन किसान भाइयों को 300 मीटर जैसे बड़े प्लॉट्स मिले हैं, वो उन्हें बीच में से बांटकर 150 मीटर के 2 प्लॉट्स बना रहे हैं। मार्केट में छोटे प्लॉट्स इसी तरह आ रहे हैं और इस हाई डिमांड का सीधा असर पड़ता है कीमतों पर। जैसा कि एक कोड बताता है, अगर किसी प्लॉट का सही रेट 75,000 रुपीज पर मीटर बनता है तो बेचने वाला सीधे 85,000 मांगता है। इसी खींचतान में कई बार डील हो ही नहीं पाती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए
आखिर अभी पैसा लगाना क्यों समझदारी है? इसका जवाब छिपा है इस एरिया के बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। इस पूरे इलाके की किस्मत 3 बड़े गेम चेंजर्स पर टिकी है। पहला, जेवर एयरपोर्ट जो बस शुरू होने ही वाला है। दूसरा, सबकी नजरें जिस पर हैं, वो फिल्म सिटी जिसका काम शुरू हो चुका है। और तीसरा, वीवो और पतंजलि जैसी बड़ी कंपनियों का यहां होना। ये तीनों मिलकर इस इलाके की वैल्यू को आसमान पर ले जाने का दम रखते हैं। और इसीलिए जो लोग मार्केट को समझते हैं, उनका साफ मानना है कि निवेश करने का ये एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, यहाँ की जमीनों के रेट बहुत तेजी से ऊपर जाएंगे। तो कुल मिला के देखें तो सेक्टर 25 एक जबरदस्त पैकेज है। शानदार लोकेशन, इस्तेमाल में पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट। हाँ, मार्केट में डिमांड और प्राइसिंग को समझना जरूरी है, लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है। तो आखिर में सवाल बस यही है, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के साथ इस इलाके की डेवलपमेंट की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। क्या ये वो मौका है जिसे आज पकड़ना सही होगा, या फिर कल बैठकर अफसोस करना? फैसला आपको करना है।